एक ऐसा शासक जिसे भारत के इतिहास का सबसे क्रूर शासक कहें तो गलत नहीं होगा, जिसने अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी सत्ता के लालच में, जिसने अनगिनत मंदिरों को तोड़ा और उसकी ये सच्चाई हमसे छिपाई गई। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा औरंगजेब के बारे में जो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और ये हमसे छिपाया गया। विकिपीडिया और एनसीईआरटी को लिखने वाले हिस्टोरियंस ने औरंगजेब को हीरो बनाकर हमारे सामने पेश किया है, जो बहुत गलत है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ। 49 साल राज करते हुए 3 मार्च 1707 को उसकी डेथ हुई। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और वही आखिरी सबसे ज़्यादा क्रूर शासक रहा है हिंदुस्तान की भूमि पर। औरंगजेब सुन्नी हनाफी मुस्लिम था। वो धार्मिक बहुत था। उसने दफतवा अल आलमगीर को बनाया और पूर्ण शरिया कानून को स्थापित किया। कहा जाता है कि उसे पूरी कुरान और हदीस याद थी और उसने कुरान को अनुवाद भी किया। औरंगजेब ने जिजिया टैक्स और 80 अलग अलग तरह के टैक्स से सभी नॉन मुस्लिम्स पर लागू किया, जिससे हिंदू व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और हद से ज़्यादा टैक्स पे करने के बावजूद उन्हें टैक्स पेयर के सामने कुरान की लाइन पढ़कर सुनानी पड़ती थी, जिसमें ये मेंशन था कि उसका धर्म बहुत छोटा और घृत है और अगर कोई टैक्स के खिलाफ होता उसको औरंगजेब हाथी के पैर के नीचे रखकर कुचलवा देता ताकि उसका खौफ बना रहे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर भी बैन लगा दिया था। कोई भी हिंदू ना दिवाली मना सकता और ना होली। उसके शासन में हिंदू ना घुड़सवारी कर सकते, ना हाथी पर बैठ सकते, ना पालकी में बैठकर कहीं जा सकते थे और जो हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता औरंगजेब उन्हें इनाम दिया करता था। औरंगजेब ने कहा था कि हिंदू मंदिरों के तरफ देखना भी पाप है और उसने अनगिनत मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूल्स को तबाह कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि हिंदू सबसे बुरी नस्ल की जाति है। उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, केसावा देव मंदिर जो कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है, उसको मस्जिदों में कन्वर्ट करवा दिया था। एक फैक्ट बताता हूँ आपको, शायद आपको पता ना हो। अयोध्या का राम मंदिर जिसको बाबर ने तुड़वा कर उस पर बाबरी मस्जिद बनवाया, क्या आपको पता है बाबरी कौन था जिसके नाम पे ये मस्जिद बना? बाबरी बाबर का गे पार्टनर था। कितनी गलत बात है कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी हराम होती थी और बाबरी के नाम से मस्जिद बनवाया और परम पुरुषोत्तम के जन्मभूमि पर एक नफरत का बीज सदा के लिए बो दिया। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर, जो बहुत बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, राजस्थान के सैकड़ों मंदिरों को तबाह कर दिया था। इनफैक्ट चित्तौड़ के सारे मंदिरों को तबाह करके ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब ने मंदिरों से लाई मूर्तियों को मस्जिद के फुट स्टेप्स में गड़वा दिया ताकि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को सदियों तक पैरों के नीचे रौंदा जाता रहे। औरंगजेब की क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं होती। उसने अपने बड़े भाई दारा सिखों को सिंहासन के लालच में मार दिया। अपने बीमार पिता शाहजहां को कैद कर आखिरी सांस तक मरने के लिए छोड़ दिया। अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया और भतीजे सुलेमान सिखों को जहर देकर मरवा दिया। कह सकते हो मुगलों में कस्टम था कि बेटा अपने बाप भाइयों को मारकर ही राजा बन सकता है। फैमिली से हटकर बात करें तो मराठा के राजा संभाजी महाराज को बेदर्दी से मरवा दिया। और अगर कभी आप चांदनी चौक जाओ तो वहाँ के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पर माठा जरूर देखना, क्योंकि यहीं पर औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया था और उससे पहले उनको बहुत यातनाएं दी गई। उनके सभी साथियों को उनके आंखों के सामने मार दिया गया क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो बाकी हिंदू सिखों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाना बहुत आसान हो जाएगा। पर सिख गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को कबूल नहीं किया और इस कुर्बानी से आज हिंदू फल फूल रहे हैं। क्या आपको पता है अकबर का मकबरा क्यों नहीं है? जिजिया कर कानून के खिलाफ और मथुरा के मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ हिंदुओं ने जब विद्रोह किया तो हिंदुओं के लीडर गोकुला को मुगल आर्मी ने पकड़ लिया और उनकी सारी संपत्ति जो लगभग 93,000 सोने के सिक्के और लाखों चांदी के सिक्के थे उसको जब्त कर उन्हें मार दिया। फिर गोकुला जी के वंशज राजा राम जट ने अकबर का मकबरे को फाड़ कर सारे सोने और चांदी के सिक्के को छीन लिया। फिर अकबर की कब्र खोद कर उसमें आग लगा दी, इसलिए अकबर का कोई मकबरा नहीं है। कैलाश टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जो औरंगजेब नहीं तोड़ पाया। उसके 3000 मजदूर लगभग 2 साल तक कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर सिर्फ माइनर डेंट से ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि कैलाश टेम्पल बना है मजबूत ग्रेनाइट के सिंगल रॉक को कर्व करके। औरंगजेब की हरम में लगभग 1000 सेक्स स्लेव्स थी। अगर कंपेयर करो तो अकबर की 5000, जहांगीर की 6000 थी। मतलब बाकी के कंपेरिजन में वो 6 गुना कम अय्याज था, पर था। और ये सारी सेक्स स्लेव्स हिंदू थी जिनको या तो किडनैप किया जाता था, खरीदा जाता था या ज़बरदस्ती छीन कर प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था।
गुरु तेग बहादुर की मौत के बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने कर्मियों की संख्या बढ़ाई और खालसा का निर्माण किया 1699 में औरंगजेब के मौत के 8 साल पहले। इसके बाद से मुगल एम्पायर डिक्लाइन फेज पर आ गया।